Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 22nd of October and all the important articles for the day are here. ठीक है. पहला है पंजाब sees threefold spike in stubble burning. हम लोगों ने देखा है right कि इस सीजन में when they are transitioning from खरीफ to rabi crops they generally they burn the stubbles and पराली वो जलाते हैं जिसके कारण जो है threefold स्पाइक देखने को मिला है जो एयर मतलब स्टबल बर्निंग जो है वो 3 फोल्ड मतलब 3 गुना से ज्यादा स्टबल जो है इस साल बर्न किया जा रहा है ठीक है तो इट इज वेरी वेरी समथिंग विच वी शुड बी वरीड अबाउट एंड दिल्ली का आज का अगर आप द हिंदू का पेपर देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि 5 ईयर में आज तक मतलब आज इस साल 2025 मतलब 2020 से लेकर 2025 में ये वर्स्ट ईयर रहा है जब दिवाली के बाद एकदम एयर क्वालिटी हैज हिट द रॉक बॉटम ठीक है सेकेंड है नेट एफडीआई फेल 159% इन अगस्त आरबीआई डेटा जो नेट एफडीआई है वो फेल हुआ है वो एक सेकेंड आर्टिकल है एंड थर्ड इज पुलिस कॉमेमोरेशन डे ऑन 2025 ठीक है सो ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है लेट अस लुक ऑल वन आफ्टर अनदर पहला है पंजाब सीज 3 फोल्ड स्पाइक इन स्टबल बर्निंग इन 10 days तो यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टबल होता है जो पैडी के कटाई के बाद जो है ये ऐसा स्टबल रह जाता है इसको हिंदी में पराली भी कहते हैं एंड इसको जला देते हैं जो फार्मर्स है वो इस तरीके से इसको बर्न कर देते हैं जिसके कारण ऐसा स्मोक आता है और इसी समय जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो चल रही होती है इंडिया के ऊपर और ये हवा जो है ये दिल्ली और आसपास वाले रीजन को एनसीआर वाले रीजन को पूरा धुआं धुआं कर देती है ठीक है इसी और इट इज एंड अगेन इट इज एग्रीवेटेड बाय दी दिवाली क्रैकर्स ठीक है तो इसी कारण इस समय पे right now it is the worst time that you can go to Delhi because now the air quality is very very poor it is around 450 air quality index में it is severe very severe के category में भी पड़ जाता है ठीक है the number of stubble burning incidents in Punjab has reached 353 so far this season और with Taran इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग फॉर मेजोरिटी ऑफ द केसेस तो केसेस जो है वो 355 जो है देखने को 353 देखने को मिला है नहीं सॉरी नॉट केसेस बट रेदर इट इज द स्पाइक ठीक है 353 हमें देखने को मिला है पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ठीक है The state has witnessed a sharp farm fire incidents over last 10 days with rising threefold from 116 on October 11 to 353 on October 20 तो 10 दिन के अंदर अंदर ही आप देखिए कि 3x राइज जो है देखने को मिला ठीक है तरन तारण reported the highest number of cases 125 followed by Amritsar in 112 despite repeated appeals from the state government to stop the practice many farmers continue to burn residue to quickly prepare the field for rabi season मैंने आपको बोला ना खरीफ सीजन खत्म हो रहा है रबी सीजन आ रहा है तो वो 10 दिन का होता है उनके पास और समय नहीं होता है इसीलिए द बेस्ट थिंग दे कैन डू इज टू बर्न ठीक है तो वो फार्म फायर जो है ये मैन मेड फायर है वो खुद ही लगाते हैं ठीक है द सीजनल एक्टिविटी इज क्विकली लिंक टू इंक्रीज पोल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली एनसीआर ऑल्सो तो मैंने आपको जैसे बताया वेस्टर्लीज होते हैं उसके कारण हवा जो है चलता है जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है ठीक है सो फार पीपीसीबी इम्पोज्ड ₹8 लाख इन एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन फाइन्स across 162 cases recovering 5.65 lakhs additionally 154 FIRs have been filed under section 223 of Bharatiya Nyaya Sanhita for defying public orders with Tarn and Amritsar again leading in this violations तो अमृतसर एंड तरन वाले जो रीजन है ये यहाँ पे सबसे ज्यादा वायलेशन हुआ है ठीक है सबसे ज्यादा वायलेशन जो है ये इन्हीं जगह पे हुआ है और यहीं पे सबसे ज्यादा केसेस भी दर्ज हुए ठीक है although the government have been promoting the use of crop residue management equipment and raising awareness about harmful effects of stubble burning the practice remains widespread ठीक है तो प्रैक्टिस अभी भी बहुत ज्यादा वाइडस्प्रेड है नोटेबली पंजाब सो 10,909 फार्म फायर्स इन 2014 जिसमें 70% डिक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम 33,000 केसेस 36,000 केसेस जो है ये 2023 में देखने को मिला है तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स है पर ये इसी सीजन में इंक्रीजिंग ट्रेंड है लेकिन इन ऑल अगर हम देखें पूरे साल के कंटिन्यूअस हम देखें तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला है विच इज अ गुड न्यूज ठीक है इस साल अभी अक्टूबर 11 से इट हैज बीन स्पाइकिंग लेकिन ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा हमें जो है क्या करना है गवर्नमेंट को ये जो स्पाइक क्यों क्रिएट हो रहा है इसको अंडरस्टैंड करके ये अक्टूबर 11 से इंक्रीज होकर अक्टूबर 20 तक ये स्पाइक क्यों आए ये समझना होगा ये जब हम समझ लेंगे तो ये जो इशू है स्टबल बर्निंग का ये भी हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर पाएंगे और
पूरे साल दर साल देखे, जैसे 2023 में इट वाज 36,000 केसेस, 2024 में इट हैज रिड्यूस टू 10,000 केसेस, तो हमने 70% डिक्रीज किया। और डिक्लाइनिंग ट्रेंड आपको डिस्ट्रिक्ट जैसे संगरूर, मानसा, भटिंडा, अमृतसर, ये सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज वेरी 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 क्रूशियल। ठीक है, समझ आया आप लोगों को स्टबल बर्निंग का ये इशू। सेकेंड है नेट एफडीआई फेल 159%। एफडीआई आप लोगों को पढ़ना होगा बेसिक्स में। आई एम होपिंग कि आप लोगों को आता भी होगा, और अगर नहीं आता है तो आप लोगों को थोड़ा ये बेसिक्स है आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मैं बस आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो आपको मैं कोट करके बता दूंगी। ठीक है, net FDI is foreign direct investment fell 159% in August, with more money leaving country than entering it, according to official data. ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइम इन दिस फाइनेंशियल ईयर दैट आउटफ्लो हैज एक्सीडेड इनफ्लो। तो इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है, पैसा इंडिया में कम आ रहा है। ठीक है, द हिंदूज एनालिसिस ऑन डेटा रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शोज द रिपेट्रिएशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन फर्म्स इन इंडिया एंड द इन्वेस्टमेंट डन इन अब्रॉड बाय इंडियन कंपनीज which adds up to total money leaving India were higher than the amount of money which was invested in India in August 2025. मतलब जो रिपैट्रिएशन है, मतलब जब अपना वो सारा जो है क्लियर करके जब वो अपना पैसा निकाल के बाहर से इंडिया में ले जाते हैं, वो जो आउटफ्लो होता है उसको रिपैट्रिएशन कहते हैं। ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट के कारण डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ कमिंग इन मनी फ्लो आउटफ्लो ऑफ मनी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और फ्लो आउट कैसे, जो इंडियन फर्म्स है जैसे टाटा कंपनी है, उनका कोई यूके में फर्म है तो वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है रेदर देन इन्वेस्टिंग मोर इन इंडिया। ठीक है, this was the lowest level of gross inflows in financial year so far. The amount repatriated and disinvested in foreign companies, ये कितना खड़ा हुआ है, it is almost 4.9 billion dollars. ठीक है, अगस्त 2025, और 30% है इंक्रीज हमें देखने को मिला है, पैसा बाहर जाने में 30% इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज मेयरली 1.7 बिलियन। ठीक है, ये बहुत ही कम है, कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है, 29.7% कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, विच इज अ सैडनिंग न्यूज। ठीक है, थोड़ा खराब न्यूज है ये, वी शुड बी वरीड अबाउट इट। ठीक है, एंड लास्ट इज पुलिस कोमेमोरेशन डे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें October 21st every year it is celebrated as पुलिस कोमेमोरेशन डे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे स्टेट में भी सेलिब्रेट हुआ। गवर्नर जो है हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव पुलिस पर्सनल हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग अ सेरेमनी एट द 10th पुलिस बटालियन हेडक्वार्टर इन काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी में 10th आसाम पुलिस बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। ठीक है, he praised the courage and dedication of the police force and expressed deep respect and gratitude to the families of the fallen heroes. ठीक है, इस इवेंट में असम के डीजीपी हरमीत सिंह जी भी प्रेजेंट थे एंड अदर सीनियर पुलिस ऑफिसर who reaffirmed their commitment to the ideals of service and sacrifice. ठीक है, सेपरेटली जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ है ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, ये मालीगांव में भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। अगेन दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस के अंदर ही आते हैं ये लोग भी। तो यहाँ पर उन्होंने भी अपना जो है श्रद्धांजलि जो है अर्पित किया एंड दे ऑल्सो सेलिब्रेटेड दिस police commemoration day. The ceremony included tribute to RPF and RPSF personnel, a wreath-laying ceremony, reading of martyrs' names, and ceremonial honors like last post and flag lowering. ये सारे ceremonial post जो है, ये सारे जो ceremonial works है वो सारे किए। ठीक है, पुलिस कॉमेमोरेशन डे एनुअली अक्टूबर 21 को हर साल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हर स्टेट में होता है। ठीक है, हर स्टेट के अपने अलग पुलिस होने के बावजूद भी पुलिस एज एन यूनिफाइंग फैक्टर हर स्टेट में सेंट्रल पुलिस जो होता है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वो सब भी पुलिस कॉमेमोरेशन डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हर साल अक्टूबर 21 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। किन के ऑनर में? दोज पुलिस पर्सनल अक्रॉस द नेशन हु लेड देयर लाइव्स इन सर्विस ऑफ द कंट्री। क्लियर, समझ आया आप लोगों को? डेट याद रखना है। ठीक है, चलिए, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care, study hard, and thank you.